हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। सीआरपीसी की धारा 2 को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाओं को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम ज़मानती और अज़मानती अपराध की परिभाषा को पढ़ चुके हैं, जो 2A में दी गई है, और 2B में जो आरोप की परिभाषा दी गई यानी चार्ज की, उसको भी हम जो है लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम जो है धारा 2C में जो है संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, उसको समझेंगे। संज्ञेय अपराध की परिभाषा 2C में दी गई है, और इसी के साथ जो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा 2L में दी गई है, तो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि संज्ञेय अपराध क्या है। और 2C में और 2L में जो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, वो असंज्ञेय अपराध मतलब क्या है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा 2C में दी गई है, वह क्या दी गई है। तो धारा 2C सीआरपीसी के तहत जो संज्ञेय अपराध की परिभाषा यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो परिभाषा दी गई है, वह यह दी गई है कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना जो है गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पे जो है, जो संज्ञेय अपराध होता है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, वह अपराध जो होता है उसमें जो है जो पुलिस अधिकारी होता है, उसको जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना वारंट के जो है गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है, और पुलिस जो है बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन जो है प्रारंभ कर सकती है। तो यहाँ पे दो शब्द आए, एक संज्ञेय अपराध आया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा आया संज्ञेय मामला या कॉग्निजेबल केस। ये दोनों में अंतर होता है। संज्ञेय अपराध जो है एक अपराध हो सकता है, लेकिन जो संज्ञेय मामला होता है यानी जो पूरी घटना होती है, उसको जो है मामला बोलते हैं, और उस घटना के अंतर्गत जो है कई सारे मतलब कि संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध हो सकते हैं, असंज्ञेय अपराध हो सकते हैं। तो जो है पूरी मतलब घटना होगी, उस घटना में अगर सारे अपराध जो है संज्ञेय अपराध होते हैं, तो उस पूरी घटना को जो है संज्ञेय मामला कहेंगे। और अगर उस पूरी घटना में जिसमें जो है एक अपराध होता है, तो उसको केवल जो है एक अपराध मतलब संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। तो यहाँ पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें जो है जो धारा 154 दी गई है, धारा 154 में जो है एफआईआर दर्ज की जाती है, और एफआईआर दर्ज की जाती है। तो यहाँ पे संज्ञेय अपराध में जो है पुलिस जो है स्वयं यानी स्वतः जो है जो है एफआईआर दर्ज कर सकती है। ये पुलिस को अधिकार जो है दिया गया है, जो है अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 के तहत जो है दिया गया है, जिसमें धारा 154 से लेकर धारा 176 तक में जो है प्रावधान किया गया है कि पुलिस जो है कैसे जो है संज्ञेय अपराध में जो है एफआईआर दर्ज करेगी, और कैसे जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो यहाँ पे संज्ञेय अपराध में पुलिस को जो है विस्तृत राइट दिया गया है कि वो जो है बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, या बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, और जो है इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है। तो धारा 156 के तहत जो है पुलिस को संज्ञेय अपराध में जो है इन्वेस्टिगेशन करने का जो है शक्ति दी गई है या पावर दिया गया है। तो 156 के क्लॉज 1 के तहत जो है मजिस्ट्रेट जो है पुलिस अधिकारी जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जो है संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो है हम जो असंज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी भी परिभाषा हम साथ में देखेंगे। उसके बाद जो है दोनों में अंतर क्या है, उसको भी यहाँ पे हम समझेंगे। तो जो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा है, वो सीआरपीसी की धारा 2L में दी गई है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की का जो अपराध वो परिभाषा है, वह 2L में दी गई है। 2L में जो परिभाषा दी गई है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या परिभाषा दी गई है। तो उसमें दिया गया है कि
असंज्ञेय मामला यानी असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है बताया गया है कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, वे मतलब कि साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं होते हैं। और इसमें जो है पुलिस अधिकारी को जो है बिना मतलब कि वारंट के बिना जो है गिरफ्तार करने का जो है प्राधिकार नहीं होता है। यानी कि पुलिस अधिकारी जो है असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो जो असंज्ञेय अपराध होता है, इसमें जो है धारा 155 सीआरपीसी के तहत जो है एनसीआर दर्ज कराई जाती है, यानी नॉन कॉग्निजेबल जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट से असंज्ञेय अपराध में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है मतलब कि आर्डर जो है पारित कराया जाता है, या आदेश जो है निकलवाया जाता है। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट का आदेश मिलता है, अब मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने के बाद जो है पुलिस अधिकारी उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है करता है। लेकिन अगर जो है उसमें जो है गिरफ्तारी मतलब कि कोई व्यक्ति चाहता है कि असंज्ञेय अपराध में किसी की जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी हो, तो उसके लिए भी जो है मजिस्ट्रेट से ऑर्डर जो है निकलवाना पड़ता है, जो धारा 156 के क्लॉज 3 के तहत जो है गिरफ्तारी के मत का ऑर्डर लेना जो है आवश्यक है, तभी जो है पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करेगा, अन्यथा जो नहीं। लेकिन जो है जो असंज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जो है गिरफ्तारी नहीं कर सकता है, इसका जो है एक अपवाद दिया गया है, जो अपवाद धारा 42 में दिया गया है, जिसमें जो है असंज्ञेय अपराध में जो है पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। तो धारा 42 को जो है जो अरेस्ट के चैप्टर में दी गई है, उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन जो इससे जो है असंज्ञेय अपराध में जो एनसीआर दर्ज की जाती है, वो धारा 156 के तहत दर्ज की जाती है। और धारा 156 में जो एनसीआर दर्ज की जाती है, उसमें जो है जो पुलिस अधिकारी होता है वो एनसीआर दर्ज कर लेता है, लेकिन जो है वह जो एनसीआर दर्ज कराता है, जो सूचनादाता होता है, उसको जो है मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देता है कि अगर वह इसमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है या अरेस्ट करवाना चाहता है अभियुक्त को, तो वो मजिस्ट्रेट से जो है ऑर्डर पास कराए। तो जो धारा 156 का क्लॉज 2 है, उसके तहत जो है जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है, यानी अन्वेषण का आदेश देता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और धारा 156 3 के तहत जो है गिरफ्तारी का आदेश जो है मजिस्ट्रेट देता है असंज्ञेय अपराध में। लेकिन धारा 106 जो 55 का क्लॉज 4 है, उसमें यह दिया गया है कि अगर कोई मतलब कि मामला है, अगर कोई असंज्ञेय मामला है जिसमें जो है अगर एक भी अपराध जो है संज्ञेय अपराध निकल आता है, तो वह पूरा मामला जो है संज्ञेय मामला माना जाएगा, और उसमें जो है अब एनसीआर दर्ज नहीं की जाएगी, जो है एफआईआर धारा 154 के तहत दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पे 155 का जो क्लॉज 4 है वह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अगर असंज्ञेय अपराध है, अगर असंज्ञेय जो मामला है, मामले में अगर जैसे असंज्ञेय मामला है और उसमें जो है कई सारे अपराध किए गए हैं, लेकिन उन अपराधों में से अगर एक भी अपराध जो है कॉग्निजेबल निकल आता है, यानी संज्ञेय अपराध निकल आता है, तो अब उसमें फिर संज्ञेय अपराध में जो है वो पूरे मामले को जो है संज्ञेय मामला मान लिया जाएगा, और उसमें जो है अब एनसीआर दर्ज नहीं की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, जो धारा 154 के तहत दर्ज होती है। फिर धारा 154 के तहत जो है उसमें कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की जो है परिभाषा को जो है हमने समझा। अब आगे जो है संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर क्या है, इस अंतर को जो है समझेंगे कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में डिफरेंस क्या है।
यानी तो एक देखते हैं यहाँ पे जो है ये क्या क्या अंतर दिया गया है। तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें जो पहला अंतर है वो हम परिभाषा से अंतर कर सकते हैं। जैसे संज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 2C में दी गई है और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 2L में दी गई है। दूसरा अंतर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संज्ञेय अपराध में जो है पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, जबकि जो असंज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना जो है गिरफ्तार नहीं कर सकता, या गिरफ्तार वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। तीसरा जो अंतर है, संज्ञेय अपराध जो होते हैं वह अपराध जो होते हैं गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, ये सारे अपराध जो है संज्ञेय अपराध होते हैं या गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे 323 IPC देख सकते हैं। तो ये साधारण अपराध होते हैं। चौथा जो अंतर है वो असंज्ञेय अपराध जो होते हैं उससे जो है पूरा समाज प्रभावित होता है, यानी पूरी सोसाइटी जो है प्रभावित होती है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उनसे जो है पूरी सोसाइटी प्रभावित नहीं होती, केवल विक्टिम यानी पीड़ित प्रभावित होता है जिसके विरुद्ध अपराध किया जाता है। और यहाँ पे एक ये भी अंतर कर सकते हैं कि जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें जो है मतलब उसमें जो मुकदमा होता है वो मुकदमे की एक पक्षकार जो है राज्य होता है, यानी राज्य सरकार जो है मुकदमा लड़ती है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होता है उसमें जो है पीड़ित को स्वयं ही अपना मामला देखना पड़ता है या स्वयं जो है मुकदमा लड़ना पड़ता है। पांचवा जो अंतर है वह यह है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अन्वेषण भी कर सकती है, यानी जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी जो है अन्वेषण कर सकती है या अन्वेषण प्रारंभ कर सकती है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध हैं इसमें पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जो है अन्वेषण नहीं कर सकती है या इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ नहीं कर सकती है। छठवां इसका जो अंतर है, संज्ञेय अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा राज्य सरकार चलाती है। वही है जो मतलब कि राज्य सरकार चलाती है, क्योंकि जो संज्ञेय अपराध होते हैं वे गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे हत्या हो गई, लूट हो गया, डकैती हो गई। तो ये बहुत ही सीरियस अपराध हैं, जिसमें अपहरण हो गया, किडनैपिंग हो गया, किडनैपिंग ये सारे गंभीर अपराध होते हैं। तो इसमें जो है मुकदमा जो है राज्य सरकार चलाती है, क्योंकि इन अपराधों से पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है राज्य सरकार जो है इसकी एक पक्षकार होती है। राज्य का ही कर्तव्य होता है कि वह अभियुक्त को दंड दिलाए। जबकि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध है, इसमें मुकदमा जो है पीड़ित व्यक्ति स्वयं चलाता है, क्योंकि यह साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं और ये पूरी सोसाइटी को जो है प्रभावित नहीं करते हैं। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध का जो सातवां अंतर है वह हम यह दे सकते हैं कि जो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध की सूचना जो है धारा 154 के तहत थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, यानी संज्ञेय अपराध में जो FIR दर्ज कराई जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वह थाने के भारसाधक अधिकारी को धारा 154 के तहत जो है दर्ज कराई जाती है। जबकि जो असंज्ञेय अपराध की सूचना है वह धारा 155 के तहत थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है। यानी कि NCR जो है दर्ज कराई जाती है धारा 155 के तहत, और जो FIR दर्ज कराई जाती है वह धारा 154 के तहत दर्ज कराई जाती है। इसमें अगले जो अंतर हम देख सकते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के जो आठवां अंतर है वह यह है कि संज्ञेय अपराध की जो सूचना है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है। यानी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट यानी FIR जो है
पूरे भारत में जो है कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है, भले उस थाने के क्षेत्राधिकार में जो अपराध घटित हुआ हो या ना घटित हुआ हो। ऐसी ही जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जो मतलब कि वहाँ दर्ज कराई जाती है जहाँ जिसके क्षेत्राधिकार में जो अपराध घटित नहीं हुआ है, तो उसको जो है जीरो एफआईआर बोलते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है थाना प्रभारी जो है उस एफआईआर को जो है उस थाने में जो है भेज देगा जहाँ पे अपराध जो है हुआ है। तो इसे जीरो एफआईआर बोलते हैं। जीरो एफआईआर इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसमें जो क्राइम नंबर होता है, अपराध संख्या जो है नहीं डाली जाती है, इसलिए इसको ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध में जो है असंज्ञेय अपराध की सूचना उस थाने में दी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। यानी जो असंज्ञेय अपराध में जो एनसीआर दर्ज कराई जाती है, वो केवल उसी थाने में दर्ज कराई जाती है या कराई जा सकती है जिस थाने के क्षेत्राधिकार में वह अपराध घटित हुआ है। इसका जो नवा अंतर है, यानी नाइन्थ जो है अंतर, वो हम देख सकते हैं। संज्ञेय अपराध की सूचना जो है शब्दशः यानी अक्षरशः, इसका मतलब वर्ड बाय वर्ड दर्ज कराई जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सूचनादाता यानी जो एफआईआर दर्ज कराने आया है, वो जिस भाषा में जिन शब्दों में एफआईआर दर्ज कराता है या सूचना देता है, उसी के शब्दों में शब्दशः वर्ड बाय वर्ड एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध की सूचना होती है, यानी जो एनसीआर दर्ज कराई जाती है, वो सारता दर्ज कराई जाती है। यानी एनसीआर की मुख्य मुख्य बातें जो है दर्ज की जाती हैं, यानी वर्ड बाय वर्ड एनसीआर दर्ज नहीं की जाती है। जो संज्ञेय अपराध की अगला अंतर है, वह यह है कि संज्ञेय अपराध की सूचना 3 प्रतियों में दर्ज की जाती है। यानी एफआईआर जो दर्ज की जाती है वह 3 प्रतियों में दर्ज की जाती है, जबकि जो एनसीआर दर्ज की जाती है संज्ञेय अपराध की सूचना, वह 2 प्रतियों में दर्ज की जाती है। 2 प्रतियों में दर्ज की जाती है। यहाँ पे जो एफआईआर दर्ज की जाती है वह 3 प्रतियों में दर्ज की जाती है। तो इसमें की जो पहली कॉपी होती है, यानी मूल कॉपी होती है, जो वो मतलब कि संबंधित मजिस्ट्रेट को जो है भेज दी जाती है। उसकी जो दूसरी कॉपी होती है, वो सूचनादाता को जो है निःशुल्क दे दी जाती है 1 कॉपी, और जो इसकी तीसरी कॉपी होती है उसको जो है थाने के रिकॉर्ड में रखा जाता है। लेकिन जो यूपी में जो है एफआईआर जो है व्यवहार रूप में 4 प्रतियों में लिखी जाती है, जिसमें से पहली कॉपी तो मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है, जो उस थाने से संबंधित मजिस्ट्रेट को। दूसरी जो है सूचनादाता को दे दी जाती है। तीसरी कॉपी जो होती है वो थाने के रिकॉर्ड में होती है, और जो चौथी कॉपी होती है वो सर्किल इंस्पेक्टर को भेज दी जाती है, यानी सीओ को। तो इस प्रकार जो है ये भी एक अंतर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जो एफआईआर होती है वह 3 प्रतियों में दर्ज की जाती है संज्ञेय अपराध की। असंज्ञेय अपराध की जो एनसीआर दर्ज की जाती है वह 2 प्रतियों में ही दर्ज की जाती है। एक प्रति जो है सूचनादाता को दे दी जाती है जो एनसीआर दर्ज कराता है, और दूसरी प्रति थाने के रिकॉर्ड में रखी जाती है। इसका 11वां जो अंतर है वह यह है कि संज्ञेय अपराध में धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, जबकि असंज्ञेय अपराध में धारा 155 के तहत एनसीआर दर्ज की जाती है। इस प्रकार जो है संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में जो अंतर है उसको हमने समझा, और जो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा है सीआरपीसी के तहत दी गई है, उसको हमने समझा। तो धारा 2 के तहत जो है अभी तक हमने 3 परिभाषाओं को जो है समझ चुके हैं या पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है ज़मानती अपराध और अज़मानती अपराध की परिभाषा 2A के तहत पढ़े हैं, और दूसरी परिभाषा जो है चार्ज की देखे हैं 2B में, और तीसरी परिभाषा संज्ञेय अपराध की और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 2L में जो है पढ़ चुके हैं। तो 4 परिभाषाएं जो है अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अगली परिभाषा 2D को हम पढ़ेंगे, जिसमें जो है परिवाद दिया गया, यानी कंप्लेंट के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे।